गाड़ से इसको लंबे लंबे काटो तो बहुत सही होते हैं ये। इसके बाद भी इसका स्वाद बहुत। ये देखिए। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। पहाड़ों में देखिए जी, सुबह की शुरुआत भी हो गई है। आज मौसम कुछ ऐसा है, पूरा धुंध धुंध हो रही है भाई। साथ ही में देखिए बादल लगे हुए हैं, ये देखिए। और नीचे से तो मुझे लग रहा है कहीं ना बारिश हो रही है, पूरा ऐसा मौसम हो रखा है। ऐसे मौसम को देख करके हो रहा है भाई कि कहीं ना आग लगी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल बरसात के टाइम पे ऐसा ही कुछ मौसम रहता है भाई। नीचे साइड ना कहीं बारिश वगैरह हो रही होगी। साथ ही में 1-2 दिन पहले मैं ऋषिकेश से आया हूँ कुछ सामान लेकर के, तो यहाँ पे कुछ एंगल हैं वो लेकर के आया हूँ, और 3 पत्ते यहाँ पर जो टिन है वो लेकर के आया हूँ भाई। और एंगल ये है। वैसे तो घर का सारा काम निपट गया है, सारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन यहाँ पर देखोगे आप लोग तो जो छोटा सा बरामदा है, तो इसमें क्या है कि बरसात के टाइम पे बहुत पानी भर रहा है भाई। तो इसलिए ये सोच रहे हैं कि एंगल यहाँ पे खड़े होंगे, बाकी इसके ऊपर ना जो चादर है वो डाली जाएगी, टिन की चादर। देखते हैं कुछ दिन में ये काम भी निपटवाना है। एक सामने पे देखोगे तो यहाँ पर भाभी जी हो गया और दीदी लगी हुई हैं भाई गुड़ाई करने पे। अभी तो इतनी तपती हुई धूप लग रही है कि क्या ही बोले। ऐसे में तो काम करना भी बहुत मुश्किल होता है। बाकी यहाँ चौक में देखिए भाई, कुछ प्याज निकाला है तो वो डाला हुआ है सुखाने के लिए, और प्याज निकालने का जितना भी काम है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। अब कुछ यहाँ पर है और कुछ अंदर पे रख दिया है। बाकी ये रहा भाई इस साल का प्याज, जितना भी हमारे खेतों में से हुआ है। सीढ़ियों के नीचे पे देखो भाई, कुछ गुड़ाई का काम यहाँ भी कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने ना प्याज लगाया था, साथ में एक आड़ू का पेड़ है। तो ये भी देखो लगभग यहाँ पर भी सारी गुड़ाई होगी है भाई। और नीचे साइड ये फूल कि कुछ दिन पहले मैंने प्याज वाली वीडियो बनाई थी, जो कि इस वाले खेत से निकाला था भाई। इसके बाद वहाँ पर ना बीन्स लगाई थी, तो देखते हैं कितनी बीन्स हुई हैं। ये देखिए 6-7 दिन में देखो भाई यहाँ पर ढेर सारी जो बीन्स हैं वो देखो उगाई हैं। इधर साइड देखो आप, ये है भाई, ऐसी होती है पहाड़ी खेती। कुछ दिनों में देखो यहाँ पे जो बीज लगाए थे उन्होंने देखो भाई छोटे छोटे जो पौध हैं वो भी हो गए हैं। ये देखिए। साथ ही में लोग कमेंट भी कर रहे थे कि मोंटी कहाँ है, हे मोंटी। ये देखो ऐसे ही छाँव में सो जाता है भाई। और दूसरा ना इस जगह यहाँ पर ना दाल की खेती करी हुई है, मतलब पूरी यहाँ पर राजमा बोई हुई है। वो 2-4 कुत्ते हैं ये, तो क्या कर रहे हैं कि गड्ढे कर रहे हैं भाई, बड़े बड़े क्यों कर रहे हैं गड्ढे, क्यों कर रहे हो गड्ढे, गड्ढे क्यों कर रहे हो मोंटी। और अब इसके बाद की प्रोसेस होती है भाई, जो ये डालियाँ होती हैं इन पे ना ऐसे कुछ सटके लगाए जाते हैं, ये देखिए। और तब जाकर के जो ये बेल है वो सड़कों पे ऊपर जाती है, फिर उसके बाद राजमा लगती है। तो ये प्रोसेसें होती हैं। साथ ही में सुखाने के लिए देखो भाई यहाँ पे ना लहसुन भी रखी हुई है, ये देखिए। अब इससे ना जितनी मिट्टी है लगभग निकल गई है, तो ऐसे कुछ है भाई। और साथ में यहाँ पर छत पे ये प्याज, ये देखिए। जो मिट्टी है वो तो अलग हो गई है, सिर्फ यहाँ पे ये देखो आप लोग प्याज ही रखा हुआ है। यहाँ पर है, बाकी 2 वहाँ पर हैं, उस जगह भी है भाई। यहाँ पर कुछ दालें भी रखी हुई हैं, ये देखिए जी। दोपहर खाना बन के भी रेडी है। आज देखो यहाँ पे पापड़ पकाए हुए हैं, साथ में देखो भाई चावल है और हरा साग। देखिए भाई शाम का टाइम भी हो गया है। ऊपर आसमान में देखिए भाई पूरे बादल लग गए हैं, ये देखिए। और ठीक नीचे पे यहाँ पे ना शायद कबाड़ा हो गया होगा, तो उसको जलाया जा रहा है। और इधर की साइड की बात की जाए तो यहाँ पर जो ना धान वगैरह लगाया हुआ है उस पे ना आजकल गुड़ाई हो रही है भाई। ऊपर की साइड से भी देखो पूरा मौसम पैक्ड है। और नीचे शहरों साइड जो गर्मी हो रही थी ना, क्या ही बोले भाई, मतलब इतनी गर्मी हो रही है कि उमस होने को हो रही है। बाकी देखते हैं भाई आज का मौसम कैसा होता है। अभी तो ऐसे बादल लगे हुए हैं, रात का भरोसा नहीं, बारिश भी हो सकती है। और आजकल पता नहीं कैसे सुबह से ना ऐसे धुंध का माहौल हो रहा है भाई, जबकि कहीं आग भी नहीं लगी है। अभी तो आजकल तो हरियाली का टाइम होता है, तो आग भी नहीं लगी है, फिर भी देखो पूरा धुंध का माहौल है। ये चीज़ होती है क्योंकि आजकल ना पहाड़ों में ट्रैवल भी ज़्यादा हो गया, मतलब यात्रा खुली है तो लोगों की गाड़ियाँ भी
बहुत ज़्यादा आती हैं, जिस वजह से पोल्यूशन ज़्यादा हो गया है। तो हर जगह थोड़ा धुंध का माहौल है और दोपहर के टाइम पे तो गर्मी हो रही है भाई, सुबह शाम के टाइम पे थोड़ा कम है। रात के 8 भी बज गए हैं, रात का खाना बनने की भी तैयारी शुरू हो गई है। आजकल पहाड़ों में ना जो नई नई सब्जियां होती हैं वो बनना शुरू होती है। ऐसे ना अभी बीन्स तो लगी नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखोगे आप लोग तो जो नई नई आलू है ना वो लगना शुरू हो गए हैं भाई। और साथ में जो प्याज हैं वो रहते हैं, और मार्केट से ना जो बड़ी रहती है ना सोया बड़ी, तो वो लाई रहती है। तो आज वही बनाते हैं भाई। अभी तो देखो यहाँ पे ना चूल्हा भी नहीं जलाया भाई। बाकी आज आपको दिखाते हैं रात का खाना। यहाँ पे कटिंग के लिए देखो भाई सारा सामान रख दिया है, प्याज टमाटर हैं, आलू हैं, साथ में बड़ी है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो भाई यहाँ चूल्हे में मेरी माँ आग जला रही है। यहाँ पर प्याज टमाटर भी अच्छे से कट गए हैं। यहाँ पर देखो भाई आग भी जल गई है, तो एक बारी कढ़ाई भी चढ़ा देते हैं भाई। यहाँ पे हूँ तो एक बारी ना ये आलू हैं इनको भी काटते हैं अच्छे से। तो चलिए भाई, और आजकल ना जो ये छिक्कल है इनको नहीं काटते हैं क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट भी होते हैं, और फिर घर के आलू है ना तो बढ़िया लगता है भाई, ये सब चीज़ें अच्छी रहती हैं। तो आजकल छिक्कल नहीं काटा जाता है। यहाँ पे देखोगे आप लोग तो अच्छे से जो आग है वो भी जलना शुरू हो गई है भाई। तब तक इनको काटते हैं। एक चीज़ है, पहाड़ों में ना काफ़ी जल्दी लोग खाना बनाना शुरू कर देते हैं, लगभग 7-8 बजे से स्टार्ट हो जाता है। हम शहरों में रहते हैं तो लगभग ना 10-11 बजे खाना बनता है। मतलब शहरों के हिसाब से हम लोग ना काफ़ी जल्दी खाना खाते हैं। एक चीज़ है जो ये आलू होते हैं इसका असली स्वाद खाने में ना, जैसे इसको लंबे लंबे काटो तो बहुत सही होते हैं ये घर के आलू, बढ़िया। मेरे को तो बड़ा स्वाद आता है इनमें, और इनमें अगर आप चावल भी खाओ तो बढ़िया होता है मतलब। तो चलिए अब अच्छे ढंग से जो अपने आलू हैं वो भी कट गए हैं। बाकी यहाँ पे तैयारी हो गई है भाई तेल डालने की चूल्हे में, और अभी जो कढ़ाई है वो भी अच्छे ढंग से गर्म हो गई है भाई। गर्म हो गया तो इसमें अब ये देखो सरसों का तड़का। चीज़ अब गैस से थोड़ा सा मुश्किल ना लगता है चूल्हे में खाना बनाना, क्योंकि एक तो धुआं होता रहता है तो इसकी काफ़ी दिक्कतें होती है। दिन के टाइम पे तो बहुत हवा चलती है, रात के टाइम पे उतना थोड़ा कम धुआं, लेकिन दिन में काफ़ी होता है भाई। बाकी चलिए यहाँ पर प्याज तो डाल दिया है और ब्राउन भी हो गया है। बाकी अब डालते हैं इसमें टमाटर। वैसे आलू के साथ सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन होता है भाई जो हरी बीन्स होती है ना, मतलब राजमा से पहले, जब राजमा पक जाते हैं उससे पहले उसकी सब्ज़ी बनती है पहाड़ों में, जब वो कच्ची रहती है तो उसका स्वाद बहुत ही गज़ब का होता है। अब धीरे धीरे राजमा लगेगी ना, उसके बाद दिखाऊंगा मैं आपको एक दिन कि अब अपनी तैयारी हो गई है जो घर के मसाले हैं उनको डालने की। जितने भी इनमें मसाले हैं लगभग घर ही के हैं भाई। वैसे जो ये सब्ज़ी होती है सूखी भी बढ़िया होती है, लेकिन अगर इसमें थोड़ा पानी डाला जाए ना उसके बाद भी इसका स्वाद बहुत गजब होता है। चलिए जी सब्ज़ी तो यहाँ पर रख दी हम लोगों ने, बाकी अब रोटी बनाते हैं। और हमारे को ना ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे रहते हैं कि आप लोग चावल ही ज़्यादा खाते हैं कि, तो आपको बता दूँ मैं कि हमारे यहाँ ना मतलब पहाड़ों में ज़्यादातर एक मतलब वो बन गया, अब आदत सी हो गई है कि सुबह और शाम के टाइम पे जैसे रोटी बनती है, दोपहर के टाइम पे सिर्फ चावल बनते हैं। तो दोपहर के टाइम पे ज़्यादातर हम लोग अलग अलग दाल या हरा साग कुछ चीज़ बनाते हैं, तो तब ज़्यादातर आपको चावल ही की वीडियो आती है। लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना आपको रोटी भी बताया जाए कि सब्जी रोटी वो कैसे बनाते हैं। तो ऐसा है, बाकी मैंने बताया ना 2 टाइम पर रोटी होती है, सिर्फ दोपहर के टाइम पे हमारे यहाँ चावल खाए जाते हैं। बाकी चूल्हे में देखिए भाई मस्त से सब्जी हमने रख दी है, थोड़ी देर में सब्जी बन के रेडी होती है भाई। और अभी देखो जो धुआं है वो भी हट गया है, ये देखिए। वैसे ये लकड़ी वाला चूल्हा है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत धुआं होता है भाई, अगर बाहर हवा चलेगी ना
तो जो धुआं है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। कुछ दिन पहले हमारे घर में ना रिंगाल का काम हुआ है। पापा ने ना कुछ मलखने बनाए थे, जो कि देखो भाई यहाँ ऊपर में है लगाए हुए, और साथ में देखो भाई ऐसा रिंग भी बनाई है भाई। ये होता है ज़्यादातर प्रेशर हो गया, जो कढ़ाई होगी तो इसे अटकाने के लिए देखो ऐसा कुछ बनाते हैं। ये देखिए, देखो भाई अपनी सब्जी भी उबलने लग गई है। अब देखो इतनी आंच है ना यहाँ पे, आग की आ रही। शहरों के हिसाब से यहाँ मौसम ना एकदम स्थिर है। शहरों में इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि क्या ही बताएं। अगर गैस के चूल्हे पे भी मतलब रात को खाना बनाओ तो पंखा फिर भी चाहिए ही चाहिए। पहाड़ों में ऐसा है कि सुबह शाम के टाइम पे ना उतना ज़्यादा गर्म नहीं है, दोपहर के टाइम पे थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन आप ऐसा लगा के चलो कि लगभग 20-22 तक यहाँ का टेम्परेचर लगभग जाए। मौसम मस्त बैलेंस है भाई। अब ये है कि आग के चूल्हे पे अच्छे ढंग से काम कर सकते हैं, खाना वगैरह बना सकते हैं। बाहर होती है ना ऐसी बात, पसीने से बुरी हालत हो जाती है, लेकिन यहाँ उतना ज़्यादा गर्म नहीं है, यहाँ अभी ठीक है। ये सब्जी बनके तो रेडी हो गई है। बाकी यहाँ पे देखो भाई रोटी बनने की भी तैयारी शुरू हो गई है। आधा रोटी बन भी गई है भाई। और माँ देखिए भाई चकला बेलन का यूज भी नहीं करती है, लेकिन फिर भी ना रोटी मस्त गोल बन जाती है। बाकी चलिए रोटी खाने का भी टाइम हो गया है। मस्त से खुशबू आ रही है भाई सब्जी पे, ये देखिए वाह। ओहो, और साथ में देखो भाई यहाँ पर घी भी है, ये देखिए घर का घी और रोटी। चलिए जी मस्त से टेस्टी से डिनर का मजा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे।